वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेस टॉपिक चैनल मैसेजेस। लेट्स सी, देखते हैं चैनल मैसेजेस क्या हैं। ये इंसान इस वक्त आपको क्या मैसेजेस देना चाहता है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। तो लेट्स सी करंटली क्या हो रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में और ये इंसान आपको क्या कहना चाहता है। सबसे पहले देखेंगे आप लोग के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें अपने पर्सन को। चैनल मैसेजेस, चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, यहाँ पे पैशन है, अट्रैक्शन है, सेल्फ लव प्रैक्टिस किया जा रहा है। ठीक है, ये इंसान एक अनकंडीशनल लव आपको समझने लगा है। ठीक है, आपको लेकर एक फीलिंग्स हैं, यहाँ पे लव है, लव एग्जिस्ट करता है आप दोनों में। अब उसको सही तरीके से एक्सप्रेस किया जा रहा है या नहीं, यहाँ पे ऑब्स्टिकल चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लव एग्जिस्ट कर रहा है आप दोनों के बीच। लाइटनिंग, क्लैरिटी मिल रही है आपके पर्सन को। फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स लेकर आपके लिए क्या है, सडन चेंजेस, शॉकिंग न्यूज़ एंड सरप्राइजेस। ठीक है, अपलिफ्ट, ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग के रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, आपके पर्सन में आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को क्लियरली समझना चाहते हैं। ठीक है, बैलेंस करना चाहते हैं आपके लिए, कुछ चीज़ें सोच रहे हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। आपके द रिलेशनशिप इज़ ओवर, ऐसा हो सकता है यहाँ पर रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर आपके पर्सन रिलेशनशिप एंड होने के बाद आपको लेकर फीलिंग्स, नॉस्टैल्जिया और ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर लाइफ में बहुत ज़्यादा चले हैं। नो सेकंड चांस, मतलब कि तब ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, तब बहुत देर हो गई है। ठीक है, तब एक लेट हो गया है, चीज़ें उस तरीके से रही नहीं है, उस तरीके से आप लोग के बीच सिचुएशन चली नहीं। आपके पर्सन आपकी फीलिंग्स या इस रिलेशनशिप की वैल्यू पहले रियलाइज़ नहीं कर पाए, उस वक्त समझ रहे हैं जब ये कहानी एंड हो रही है। कार्मिक रिलेशनशिप, यहाँ पे कर्मा रहा है इस कनेक्शन में। इस इंसान और आपके बीच एक कार्मिक सिचुएशन चल रही थी जिसमें आपने बहुत ज़्यादा ट्रिगर यहाँ पर रहा है इस रिलेशनशिप में। ट्रैप फील करा है, मेंटल स्टकनेस, ब्लॉकेजेस गए रहे हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज़ रहे हैं, लेटिंग गो। यहाँ पर एक आप ख़ास तौर पे आपके पर्सन आपको समझ नहीं पाए हैं, आउटसाइड इंटरफेयर, थर्ड पार्टी, बहुत ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, लोगों की बातों पे ध्यान देना, आपको ना समझना, आपको ना सुनना, कुछ ना कुछ कार्मिकली आप लोग के बीच चल रहा था जिसकी वजह से आप लोग बंधे हुए थे एक दूसरे के साथ। कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, या आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते। यहाँ पे मैरिज भी हो सकती है, लेकिन आप लोग के बीच वो जो आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस जो कन्वे करना चाह रहे थे, जो अपना रियल सेल्फ जो आपका था, ये इंसान उस आपके रियल सेल्फ को डिनाई करता आया है। ठीक है, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं था, आपका रियल सेल्फ पे ट्रस्ट नहीं करता था, या आपके रियल सेल्फ को समझने की कोशिश इस इंसान ने नहीं की। आप इसकी वजह से बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं। ओके, ट्विन फ्लेम, ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम हो सकता है। आप लोग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंसेस हैं, अपोजिट यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं आप दोनों के बीच। एज डिफरेंट, कास्ट डिफरेंट, ड्यूलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रही है। यूनियन में प्रॉब्लम रहा है आप लोग के बीच, चीज़ें बैलेंस होने में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं, मेमोरीज बहुत ज़्यादा क्रिएट हैं। लेकिन आप लोग जैसे कि एक दूसरे को चाहते हुए भी एक दूसरे के लिए डिस्टेंस होना, एक दूसरे की रियल सेल्फ को अप्रिशिएट ना करना, परसेप्शन में कोई ना कोई इशू होना, जैसे कि पर्सपेक्टिव ही आपको देखने का कुछ और रहा है, इस रिश्ते को देखने का कुछ और रहा है। सेपरेशन, यहाँ पे सेपरेशन में हो सकते हैं आप लोग। ठीक है, आपके पर्सन सेपरेशन में आपके लिए लव फील कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को समझ रहे हैं इस कनेक्शन में क्या कर रहा, क्या क्या चला। ठीक है, सैडनेस है, मिसिंग यू है, थिंकिंग अबाउट यू है। आपके पर्सन ने हेल्दी चॉइसेस नहीं करी, यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस रही हैं। आपके पर्सन को जैसे कि कुछ चीज़ें ख़त्म होने के बाद, कुछ चीज़ें एंड होने के बाद, या बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में आपको पेन देने के बाद, आपके पर्सन को आपका रियल सेल्फ समझ में आया, जब आप थक चुके हैं, जब आप बहुत ज़्यादा
एक्सपेक्ट नहीं करना चाहते, या जब बहुत ज़्यादा आप इस कनेक्शन में इस इंसान को कुछ देना नहीं चाहते, मैनी ऑप्शंस रहे, आपके पर्सन ने यहाँ पर डिसीजन आपके लिए नहीं लिया, आपके पर्सन को लगा था आप एक टाइम पास इंसान है, या आपके साथ एक टेम्प्रेरी कनेक्शन चलेगा, टेम्प्रेरी रिलेशनशिप चलेगा, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, आप बहुत ज़्यादा एक मैनी ऑप्शंस और चॉइसेस के साथ आपके पर्सन की लाइफ रही है। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा डिसाइडेड नहीं रहे हैं, सारा मसला ये हुआ है। जो डिसीजन मेकिंग आपके अंदर थी, जो क्लैरिटी आपके अंदर थी, वो आपके पर्सन में नहीं रही है। लेकिन इस कनेक्शन ने आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करा है, बहुत ज़्यादा आपको अलाइनमेंट दी है, या बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी दी है। आपके अंदर एक ट्रिगर, यहाँ पे ट्रिगर वार्निंग रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है, चेंजेस आए हैं आप लोग के माइंडसेट में, साइलेंट ट्रीटमेंट रहा है, सेपरेशन ने बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है, इंटरनली बहुत कुछ सिखाया है। ऐसा हो सकता है एक मैरिड था, एक अनमैरिड था, या ये भी हो सकता है कि दोनों आप लोग का कहीं और मैरिड थे, ये भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ फेस करने के बाद, बहुत सारी स्ट्रगल इस इंसान की वजह से आपको इस रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा हर्ट, पेन फेस करा है, तब ये इंसान आपको लेकर लव फील कर रहा है, आपको लेकर अनकंडीशनल लव फील कर रहा है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि आपके लिए स्टेप लेगा या आपके लिए एक्शन लेगा, क्योंकि अनकंडीशनल लव का मतलब होता है कि तुम मिलो ना मिलो, तुम मेरे दिल में वो जगह या वो पीस, मतलब कि तुम्हारा मेरे दिल में वो एक जगह है जो कोई भी नहीं ले सकता। अनकंडीशनल लव ये होता है, ठीक है, जो कहीं भी हो, कहीं पर भी हो। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आपके पर्सन ने इन लड़ाई झगड़ों में कहीं और ही मैरिज कर ली, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है। और या तो ऐसा हो सकता है ये लड़ाई झगड़े आप लोग के बीच रहे, आप लोग डिसाइड नहीं कर सके, लेकिन आपने कहीं और मैरिज कर ली। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ ऐसा है जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है, ख़राब हो चुका है उस, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सिर्फ एक नेगेटिविटी थी, वो सिर्फ एक इल्यूजन था, वो सिर्फ आउटसाइडर ओपिनियन थे, वो आउटसाइडर लोगों का इम्पैक्ट था इस रिश्ते में। रियलिटी कुछ नहीं थी। आपके पर्सन ने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा ख़राब करा है दूसरों की वजह से, दूसरों के बिहेवियर, दूसरों का एक्ट, दूसरे क्या कह रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, दूसरे क्या कह रहे हैं आपको लेकर, उस चीज़ का असर हो सकता है। आपकी मैरिज आपके पर्सन के इन लॉज की वजह से ख़राब हुई, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा हुआ जो एक आउटसाइड इंटरफेयर, आपके अंदर वो लव था, आपके अंदर इस इंसान को लेकर सारी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन सामने वाला इंसान समझना ही नहीं चाह रहा था। या तो वो बहुत ज़्यादा प्लेयर काइंड एनर्जी में था, या बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा एक टेम्प्रेरी चॉइसेस या टेम्प्रेरी कनेक्शंस बनाना चाह रहा था। मतलब कि एक ट्रिगर दिया इस इंसान ने आपको, जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करो या जिससे बहुत ज़्यादा होप रखो, उसी जगह से ऐसा ट्रिगर मिलता है कि आप अपने सेल्फ को बदलने पर मजबूर होते हो, ठीक है। ओके, क्या मैसेज हो सकता है? लव मैसेज, आई मिस योर स्माइल। इंसान आपको मिस कर रहा है, ठीक है, आपके लिए लव महसूस कर रहा है, आपके लिए अट्रैक्शन महसूस कर रहा है, आपके लिए पैशन महसूस कर रहा है, ठीक है। आई लव यू, डेफिनेटली यहाँ पर ये इंसान आपको लेकर लव फील कर रहा है, आपको लेकर इमोशंस फील कर रहा है, आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स फील कर रहा है। उसको पता है कि आपकी जगह क्या है, ठीक है। डोंट फॉरगेट योर स्माइल। ये इंसान आपका वेल विशर है, ये आपको सैड नहीं देख सकता, या ये आपको किसी ट्रबल में नहीं देख सकता। ये नहीं चाहता कि अपनी लाइफ में आप किसी तरीके की स्टकनेस या किसी तरीके की नेगेटिविटी को फेस करें। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। ये कभी कभी सोचते हैं आपको बताए आपको लेकर क्या फील करता है, ये बताए कि आप इसको कैसे लगते हैं। शायद इसने कभी नहीं बताया क्या ये आपको कैसा इंसान समझता है, या इसको आपने क्या पसंद है। कभी इसका दिल करता है कि आपको बताए कि ये क्या फ़ील करता है, आपकी एग्जिस्टेंस इसकी लाइफ में इसको किस तरीके का पीस और सुकून देती है। कभी कभी सोचता है कि खुलकर आपसे बात करें, प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। कहीं ना कहीं ये फंसा हुआ है, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इंसान आपको वो सब कुछ नहीं दे पा रहा जो ये फ़ील कर रहा है, ये सब कुछ आपको नहीं बता पा रहा जो ये फ़ील कर रहा है, ये जो रियलाइज़ कर रहा है, जो इस आपको लेकर रियलाइज़ कर चुका है, जो भी इसने पास में किया, जो भी मिस्टेक्स की, जिन चीज़ों को लेकर ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, जिन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, जो चीज़ समझ चुका है, जो चीज़ रियलाइज़ कर चुका है, इतना कुछ ये बता नहीं पा रहा है आपको, कह नहीं पा रहा है, ठीक है। आई एम पावरफुल एंड आई एम लव, ठीक है। ये इंसान अफर्मेशन करता है, मैं एक पावरफुल इंसान हूँ और मैं एक लव से भरा हुआ हूँ। ये आप भी कर सकते हैं। अफर्मेशन यहाँ पर आपको करनी चाहिए अगर आप बहुत लो फील कर रहे हैं, आपकी लो सेल्फ स्टीम हो चुकी है, या इस इंसान ने आपको तोड़ दिया है, या ये भी हो सकता है इसको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। देखें, आई मेड अ बिग मिस्टेक, कोई गलती कर दी है इस इंसान ने, ठीक है। कहीं फंस चुका है, कहीं ट्रैप पे, या ये कहीं बहुत ब्लैकमेल हो रहा है, या किसी टॉक्सिक मैरिज या नेगेटिव मैरिज में, या रॉन्ग पर्सन ये अपनी लाइफ में चूज़ कर चुका है, या इसका कोई एक्स है, या कोई एक नेगेटिव टॉक्सिक कनेक्शन है जिससे बाहर नहीं आ पा रहा। कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में इसने ऐसा कर दिया है, कोई स्टेप, कोई एक्शन आपको गलत समझते हुए, आपके होते हुए आपको
प्रायोरिटी ना देकर किसी और चीज़ को, ऐसी चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर लिया है इसने, जो चीज़ को अब रियलाइज़ हो रही है मैंने गलत कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया अपनी लाइफ में। मैरिज हो रही थी, वो ब्रेक हुई, इसने किसी और को चूज़ कर लिया आपके ऊपर, कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसको फील होता है एंड मोमेंट पे, एंड टाइम पे, दूसरों की बातों में, ऐसी किसी की बातों में आया है जिसको करना नहीं चाहिए था। इसको बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है, ठीक है। आई मेड अ बिग मिस्टेक। ऐसा हो सकता है ये इंसान आपसे बहुत दूर है, शायद इसकी मैरिज हो चुकी है आपसे नहीं किसी और से, ठीक है। आप लोग के बीच डिस्टेंस है, या आप लोग के बीच अब चीज़ें वैसी नहीं हो सकती, बहुत कार्मिकली एक्ट करा इसने आपसे दूर जाने के बाद। जब लाइफ में नेगेटिव लोग आए, टॉक्सिक लोग आए जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, उसके बाद रियलाइज़ हो रहा है कि आप कर क्या रहे थे इसकी ज़िंदगी में। एक्सप्लोर, इसने एक्सप्लोर किया है, ठीक है। आपको ना वैल्यू देकर किसी और को वैल्यू दी, या मैनी ऑप्शंस चॉइसेस एक्सप्लोर करने का सोचा था, ठीक है। आई एम टायर्ड, थक चुका है ये इंसान अपने डिसीजन से, अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से थक चुका है, ठीक है। ये सोचता है आई एम नॉट स्टक, ये अपने आप को बार बार अफर्मेशन करवाने की कोशिश कर रहा है, बार बार अपने आप को कहने की कोशिश कर रहा है आई एम नॉट स्टक, क्योंकि इसकी सिचुएशन कम्प्लीटली स्टक है। ये ट्रैक फील कर रहा है, ये टॉक्सिसिटी में पड़ चुका है, ये किसी नेगेटिविटी में पड़ चुका है। ये इसने कभी नहीं सोचा था कि ये अपनी लाइफ में ऐसी जगह आके स्टक होगा, ठीक है। ये इसका फैसला इतना गलत साबित होगा, कोई रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, कोई रॉन्ग चॉइस, कोई कुछ ना कुछ रॉन्ग, लेकिन बहुत लेट रियलाइज़ हुआ है। जो भी इसने किया है, जो भी इसने कर दिया है, उसकी रियलाइजेशन में बहुत टाइम लग गया, बहुत स्लो रहा वो प्रोसेस, स्लो रहा। आपको ये अपने आप से दूर करता रहा, आपके साथ मिसबिहेव करता रहा, आपकी सेल्फ इस्टीम को गिराता रहा, ठीक है, आपको एक नीचा दिखाता रहा। लेकिन जब तक रियलाइज़ हुआ तब तक बहुत देर हो गई है। आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, या अपनी ज़िंदगी में आप किसी और के साथ खुश हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आज भी इसका ख्याल आता होगा, क्योंकि ये आपको सोचता है, ये आपको आज मिस करता है कि मेरी लाइफ में कौन था। जैसे कभी कभी कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं, हाँ, साथ आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऐसी क्रिएट हो जाती हैं, या कुछ गलतियाँ या कुछ मिस्टेक जो होते भी नहीं है कि इतनी वैल्यू दी जाए, छोटी सी गलतियाँ, छोटी सी नेगेटिविटी रिलेशनशिप्स को ख़राब कर देती है, ठीक है। यू कैम क्लोजर देन एनीवन, ठीक है। इस इंसान को लगता है कि आप जितना क्लोज आए इसके, उतना कभी कोई क्लोज नहीं आ सका, या उतना कभी इसको कोई समझ नहीं सका, ठीक है। आई डोंट रिएक्ट वैन पीपल मैंशन यू। लोग इससे आपके बारे में, अगर इसके सामने आपका नाम भी लेते हैं, आपके बारे में पूछते भी हैं, तो ये इंसान रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसको पता है, इसको एक रियलाइजेशन है इसने कितना गलत कर दिया है इस पूरी सिचुएशन में। ब्लेम चाहिए आपको करता रहा हो, चाहे इसने सारी वजहें आपको बनाई हो, लेकिन इसको बहुत एक डीपली इन हर्ट, ठीक है। इसको चीज़ समझ में आती, मैंने क्या कर दिया, आई नो एग्जैक्टली आई वॉज डूइंग, ठीक है। इसको पता है इसने क्या किया है, ये मत समझे कि इसको नहीं पता इसने क्या किया है, इसको पता ही नहीं है, कुछ भी करके निकल गया, नहीं। ये खामोश है, ये साइलेंट है, अपने आप को एक समटाइम्स आई स्टे अवेक एंड थिंकिंग अबाउट यू। ये इंसान अक्सर जागता है और आपके बारे में सोचता है, क्योंकि आप इसको याद आते हैं, पुरानी मेमोरीज याद आती हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड किया हुआ याद आता है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया है, वो सब इसको याद आता है। चाहे ये आज मूव ऑन कर चुका है और आप मूव ऑन कर चुके हैं, कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन है, कहीं ना कहीं एक गिल्ट है, आप इसकी लाइफ में कार्मिक हो सकता है ये इंसान। इसने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ्री वो करा, शायद ऑप्शन की वजह से, शायद और लोगों की वजह से, और फीमेल्स या और मेल्स की वजह से एक्सप्लोर करता रहा या करती रही अपनी ज़िंदगी को। इस इंसान ने किसी ऐसे इंसान के साथ बांध दिया, या ऐसी जगह लाके स्टक कर दिया, ये अब इसको फेस करने को मिल रही है ना वो चीज़, तब इसको समझ में आ रही है। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, ठीक है। इस इंसान को बहुत सारी चीज़ें आपकी याद दिलाती हैं, और आप याद आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। फाइंड आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, ठीक है। जो भी ये सोचता है, समझता है, जो इसको फाइंड आउट होता है, जो ट्रुथ फाइंड आउट होता है, वो उसको क्रश्ड कर देता है, वो अंदर से इसको तोड़ के रख देता है, ठीक है। एक डिस्टर्ब हो जाता है, सब कुछ बिखर जाता है जब वो ट्रुथ इसको क्रश्ड करता है अंदर से, ठीक है। आई रीप्ले आवर कन्वर्जेशन ओवर एंड ओवर, ठीक है। ये कभी कभी आपकी कन्वर्जेशन, पुरानी कन्वर्जेशन, या आप लोग के बीच कोई बात बार बार ओवर एंड ओवर रिप्ले करता है, उसको सुनने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, ठीक है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, ठीक है। ये इंसान को लगता है कि मैं हील हो चुका हूँ अब, या तो
ये आपका मैसेज हो सकता है कि आपको लगता है आप हील हो चुके हैं, आप इस वूंड से, इस पेन से, इस तकलीफ़ से, इस टॉक्सिसिटी से, इस मतलब इस कार्मिक सिचुएशन से आप फ्री हो चुके हैं, हील हो चुके हैं। ये आपका मैसेज भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ओके, कि इंसान क्या फील कर रहा है एग्जैक्टली, व्हाट आर दे फीलिंग फॉर यू, वट आर दे फीलिंग फॉर यू, वट आर दे फीलिंग फॉर यू। इस इंसान की फीलिंग्स में आपको लेकर क्या चल रहा है, देयर फीलिंग्स, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स करंट टाइम फ्रेम पे क्या है आपके लिए। कोई भी हो सकता है ये इंसान, कोई पास्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसके साथ आपका बहुत बॉन्ड रहा है, स्ट्रांगली आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें, चाहे इन एंड आउट रहा है, लेकिन यहाँ पर एक इंसान ने बहुत मिस्टेक्स और गलतियाँ की हैं। ये इंसान कभी कभी सोचता है आपकी तरफ एक्शन ले, आपको मैसेज करे, लेकिन बहुत स्लो, ठीक है। इसका दिल करता है कि आपको मैसेज करे, ठीक है, आपको कुछ क्लैरिटी दे, ठीक है, आपको कुछ कहे, आपको कुछ बोले, आप जो ट्रुथ और क्लैरिटी चाहते हैं, ये ऑनेस्टली आपको ट्रुथ और वो क्लैरिटी दे, ठीक है। आप कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको बताना चाहता है इसने आपको क्यों बैलेंस नहीं दिया, या क्यों आपके साथ गलत किया, कि क्या हुआ था उस टाइम। किसी तरीके का ट्रुथ जो आप सुनना चाहते हैं, ये वो आपको उस मतलब कि किसी तरीके की सच बताना चाहता है। किसी ना किसी से आपके बारे में बात करता है आज भी, ठीक है, कोई ना कोई है, या किसी के थ्रू आपको बताना चाहता है कि यहाँ पर क्या हुआ था इसकी लाइफ में, या क्या चल रहा था। आपको जो पेन या जो डिस्टर्बिंग एनर्जी इस इंसान की वजह से फील होती है वो कम हो जाए, ठीक है। इस इंसान को लगता है आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं, ठीक है, डिफरेंट रहे आप दोनों के बीच। यहाँ पर ऑब्स्टिकल यही था, एक दूसरे से डिफरेंट होना, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये कनेक्शन नेगेटिव हो चुका था, या आप लोग नेगेटिवली इस कनेक्शन में एडिक्टेड थे। इस इंसान को फील होता है कोई नेगेटिविटी या नेगेटिव सिचुएशन बन चुकी थी, या बहुत एक पैटर्न, रिपीटेड पैटर्न में था ये रिलेशनशिप, या बहुत ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस में था, ठीक है। इस इंसान को नहीं पता कि आपको आपकी तरफ एक्शन ले तो किस तरीके से ले, ठीक है, आपको कुछ कहे तो किस तरीके से कहे, तो इसको एक गिल्ट है, ठीक है। अगर ये आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो ये इंसान गिल्ट फील करता है, इसने आपके साथ गलत किया है, इसने आपको होल्ड और कंट्रोल करके रखा है, इसने आपको स्टक करके रखा है। ये जानता है ये आपको लेकर डिसाइड नहीं कर सका, ठीक है। कभी कभी सोचता है आपको अपॉलॉजी दे, ठीक है, आपको एक मैसेज करे, आपको टेक्स्ट करे, आपको एक मैसेज दे, ठीक है। ओवर थिंकर है, ठीक है, यहाँ पर बहुत ओवर थिंक करता है। यहाँ पर नहीं पता ये आपको 10 ऑफ कप्स दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ऐसा हो सकता है ये सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स एक ड्रीम रह गया, यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट, एक दूसरे के साथ कमिटेड होना, मैरिज में आना, ठीक है। यहाँ पर ये सब चीज़ें एक होप या हील हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी। ये फेस ख़त्म हो चुका है। शायद आप किसी ऐसे इंसान के बारे में देख रहे हैं, आप सिंगल इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, अपनी लाइफ को ग्रो कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन से फ्री हो चुके हैं, लेकिन आपने एक टाइम पे बहुत रिलाई करा है इस कनेक्शन पे, इस इंसान पे, इन सब चीज़ों पे, ठीक है, कि इस इंसान के साथ आपकी कुछ कहानी डेवलप हो, स्टोरी बने, ठीक है। पेन है यहाँ पर, स्ट्रेस है यहाँ पर, पुरानी यादें हमेशा एक पेन, नेगेटिविटी, कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं, इल्यूजन क्रिएट कर देती हैं, डिस्टर्बिंग एनर्जी क्रिएट कर देती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर देती हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।